जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ हमारा 5 दिसंबर से खुलने जा रहा है। कंपनी ने इसका क्या प्राइस बैंड रखा है, कितने करोड़ रुपए का कंपनी आईपीओ लेके आई है, कब इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन हमें इसमें मिलने की संभावना है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी की जो स्थापना है वो 2002 में हुई थी, मतलब 20 से 22 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी टायर्स बनाती है, उसमें वेरियस टाइप ऑफ रेंज ये कंपनी टायर्स बनाती है। और कंपनी टायर्स को जिस ब्रांड नेम से बेचती है उसका नाम है ग्रीक्स्टर। और कंपनी की प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो कंपनी उसमें वेरियस टाइप ऑफ टायर्स बनाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी सॉलिड रेजिलेंट्स, प्रेस ऑन बैंड्स, डायरेक्ट बॉन्डिंग व्हील्स, इंडस्ट्रियल न्यूमैटिक्स, ब्यूटाइल ट्यूब्स, व्हील रिम्स, पॉलीयूरेथेन व्हील्स एंड फिटमेंट प्रेस, ये कंपनी मेनली बनाती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो बिजनेस है हमें वो डाइवर्सिफाइड देखने को मिल रहा है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के लिए कंपनी ये टायर्स बनाती है। तो कंपनी इंडिया के अलावा ग्लोबली भी बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कंपनी यूएसए, यूएई, रसिया एंड यूरोपियन देशों में भी कंपनी अपना बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है, जैसे बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, पुर्तगाल, इटली, डेनमार्क जैसे देशों में कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। और उसके अलावा कंपनी का जो वेयर हाउस है वो बेल्जियम में भी है और कंपनी यूएसए एंड यूएई में अपने प्रोडक्ट की ऑन टाइम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा कंपनी कुछ वैल्यू एडेड सर्विस भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है। कंपनी यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका में अपने कस्टमर्स को वैल्यू एडेड कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। फिलहाल कंपनी में 224 परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं और 191 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं। कंपनी कुछ हम की स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी डेडिकेटेड टीम है और काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी की जो ये हाईवे टायर्स बनाती है उसमें कंपनी वाइड रेंज ऑफ ये टायर्स बनाती है। और कंपनी की जो प्रोडक्ट की रेंज है वो काफ़ी वैरायटी ऑफ टायर्स कंपनी उसमें बनाती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी कस्टमाइज प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। और कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देती है। तो ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की बातें। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे सभी डाटा लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी का रिवेन्यू देखें, 2022 में कंपनी का लगभग 134.6 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था। 23 में वो इंक्रीज होके लगभग 168 करोड़ रुपए और 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू है लगभग 172 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 65 करोड़ रुपए के आसपास रहा। इसके अगेंस्ट में अगर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, कंपनी का 2022 में लगभग 4.8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और 2023 में वो बढ़ के अप्रोक्स 9 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 12.25 करोड़ रुपए के आसपास रहा। और फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 4.13 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट किया है। तो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी रिवेन्यू के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। कंपनी के पास फिलहाल लगभग 43.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर लगभग 87.5 करोड़ रुपए का कर्जा नज़र आ रहा है। तो कंपनी के ऊपर रिजर्व से ज़्यादा डेप्ट नज़र आ रही है। तो इसके चलते अगर हम इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो वो 1.61 का नज़र आ रहा है। तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 185 करोड़ की है और कंपनी लगभग 15 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से अगर हम कंपेयर करते हैं, ये कंपटीटर्स में बालकृष्णा इंडस्ट्री है, उसका जो पीई रेशो चल रहा है वो 30 का चल रहा है और टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड का जो पीई रेशो चल रहा है वो 28 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का जो पी रेशो है इसके कंपटीटर से काफ़ी कम नज़र आ रहा है। लेकिन इनका अगर अर्निंग पर शेयर वाइज अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 8.4 का चल रहा है और इसके कंपटीटर का 176 और 140 के आसपास चल रहा है। तो इसके कंपटीटर का ईपीएस इनसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन पी रेशो इस कंपनी का इसके कंपटीटर्स के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। अगर हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें, कंपनी किस वजह से पैसा रेज कर रही है, तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस पैसे का यूज करेगी।
जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। कंपनी की कुछ ऑफर एक्सपेंसेस हैं उसको भी मीट करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। कंपनी की अगर हम टाइमलाइंस की बात करें तो ये आईपीओ हमारा 5 दिसंबर को खुलेगा और 9 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। 90 से 95 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको इसमें 1200 शेयर मिलेंगे। कंपनी लगभग 49.2 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, जिसमें 47.3 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और लगभग 1.89 करोड़ रुपए कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट से रेज कर रही है। 10 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 10 दिसंबर के दिन ही रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। 11 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 12 दिसंबर के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर हम इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो अभी 0 पे ही ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ को अभी ओपन होने में 4 दिन बाकी हैं। तो हो सकता है कि जब ये आईपीओ ओपन हो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उसके साथ ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी की इंडिया के अलावा ग्लोबली भी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़े बड़े देशों में कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिल रही है और कंपनी काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनाती हुई नज़र आ रही है और उसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड नज़र आ रहा है। वो किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है। और अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी का जो सालाना प्रॉफिट है साल दर साल कंपेयर करें तो अप्रोक्स 40 से 50% हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो वह भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रेट से इंक्रीज कर रही है। बस इसका नेगेटिव पॉइंट एक यही देखने को मिल रहा है, कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.61 का है। कंपनी के पास 43.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, उसके अगेंस्ट में लगभग 87.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। अगर अर्निंग्स वाइज देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में कंपनी अपने कर्जे को इजीली मैनेज कर सकती है। और जो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी यहाँ से पैसा रेज करिए लगभग 47.5 करोड़ रुपए, मोस्टली जो पैसा है वो हमें कंपनी के ऊपर ही लगता हुआ नजर आएगा। तो ये सभी पैरामीटर देखने के बाद आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्टस से बात करें तो उसके लिए इसका जो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 0 पे ही ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि जब ये आईपीओ ओपन हो इसका मे बी ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। जब ये आईपीओ ओपन होता है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें 30 से 35% के आसपास अगर चलता हुआ नजर आता है तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।